नमस्ते दोस्तों। कभी कभी हमें बच्चे का जो सिर है वो अचानक से गर्म महसूस होने लगता है और हम फीवर चेक करते हैं तो बच्चे को फीवर भी नहीं होता है, सिर्फ बच्चे का सिर गर्म होता है और पूरी जो नीचे की बॉडी है वह नॉर्मल होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बच्चे को बुखार तो नहीं है फिर भी उसका जो सिर है वो गर्म क्यों रहता है। हमारे शरीर में थर्मो रेगुलेशन सिस्टम होता है और यह क्या करता है, यह प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान होता है ना उसको नियंत्रित करने में मदद करती है। इसी तरह से बच्चों में भी थर्मो रेगुलेशन सिस्टम तो होता है पर यह डेवलप हो रहा होता है, इसलिए बच्चों का जो शरीर होता है ना उसका टेम्परेचर एक आधी पॉइंट कम ज़्यादा होता रहता है। अब जैसे बच्चा अगर धूप में खेलने के लिए गया या वॉक कराने हम लेके गए, ज़्यादा देर तक बाहर है और जब वो घर के अंदर आएगा तो पूरी बॉडी तो नॉर्मल हो जाएगी उसकी, लेकिन उसका हेड को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे में हम बच्चों को 2-3 लेयर पहना देते हैं कपड़ों की और इससे क्या होता है कि शरीर को गर्माहट तो मिलती है पर जब बॉडी को गर्मी मिलती है तो फिर क्या होता है कि उसका सिर सबसे पहले आपको जब हाथ लगाएंगे तो वो गर्म फील होने लगेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को फीवर तो नहीं है तो फिर क्या कीजिए, आप बच्चे की लेयर उतार दीजिए और फिर आप देखेंगे कि बच्चे को अगर फीवर नहीं होगा तो उसका जो सिर है ना उसका टेम्परेचर नॉर्मल तुरंत ही हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है और जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसके कारण हमको बहुत गर्माहट महसूस होती है। उसी तरह से अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है या किसी समय पे उसने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है तो ऐसे में क्या होगा कि उसका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगा और इस कारण भी क्या होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपको बच्चे का हेड गर्म लगेगा। अगर जैसे बच्चा छोटा है और वो हाथ पैर बहुत ज़्यादा तेज चला रहा है तो ऐसे में क्या होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और उसका जो स्किन है ना वह भी यहाँ की डेवलप नहीं हुई होती है अच्छे से, बाल भी बच्चे के कम होते हैं हेड पे, तो जब वो बहुत ज़्यादा पैर चलाएगा उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो उस समय आप अगर यहाँ पे हाथ रखेंगे ना तो आपको सच में लगेगा कि इसको तो 100 से ऊपर फीवर है ही सही। और जब तक आप थर्मामीटर ढूंढ के आएंगे ना तब तक आप देखेंगे कि उसका तो कोई टेम्परेचर नहीं और जब हाथ लगाएंगे तो देखेंगे कि अरे इसका तो सिर भी अब गर्म नहीं है। ऐसे में कई बार हम इतने डर जाते हैं, हम कहते हैं किसी और से बोलते हैं कि तुम चेक करो, वो चेक करता है तो मालूम पड़ता है कि उसका सिर तो गर्म नहीं है क्योंकि उसमें टाइम हो जाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसी समय आप चेक करेंगे ना तो बच्चे का हेड आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है ना तो उसके कारण भी बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और उसके कारण बच्चे का सिर आपको गर्म महसूस होगा। जब बच्चे को टीथ आते हैं ना तो कुछ बच्चों के तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं पर कुछ बहुत तकलीफ में रहते हैं और इस तकलीफ के कारण जो बहुत चिड़चिड़ापन होता है, पेन होता है, तो जिस समय बच्चों को टीथ चलती है, पेन होता है ना, उस समय आप देखेंगे कि बच्चे का जो सिर है ना वह आपको गर्म महसूस होगा और बाकी जब वो अच्छे से खेलता रहता है तब कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो बहुत तकलीफ में होगा दांत के कारण तो उसका आपको सिर गर्म महसूस होगा और जब ये दांत आ जाएगा ना तो ये गर्माहट महसूस होना अपने आप ही चली जाएगी। अब बात करते हैं कि बच्चे के सिर को गर्म ना होने देने के लिए क्या उपाय को अपनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बिना बुखार की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आपको लगता है कि बच्चे का सिर मुझे थोड़ा गर्म लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जल्दी मत कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, इंतज़ार कीजिए, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही नॉर्मल हो जाएगा अगर उसको सही में फीवर नहीं आया है तो। अगर आप जिस रूम में बच्चे को सुला रहे हैं ना तो उसका वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए, तो अगर हवादार रूम होगा ना तो बच्चे को जो सिर है वो आपको गर्म महसूस नहीं होगा। अगर गर्मी के दिन है उसमें आप बाहर लेके जा रहे हैं तो जो दोपहर में 11 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में बच्चों को बाहर मत लेके जाइए। बच्चे के लिए जो टेम्परेचर है वो ठंडा रखिए, आप नॉर्मल टेम्परेचर रखिए, गर्म मत होने दीजिए घर को भी। और बच्चे को जब हम गर्मी में बाहर अगर लेके जाते हैं तो कॉटन के कपड़े पहनाइए और केप जरूर पहनाइए बच्चे को। जब पसीना आता है ना तो उसके कारण भी क्या होता है, वह बच्चे की बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है गर्मी में। और बच्चे को हाइड्रेट रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर बच्चे को दांत के कारण बच्चे को सिर गर्म हो रहा है ना तो उस समय आप क्या कीजिए कि जो टीथर होता है ना उसको फ्रीज़र में रख दीजिए और फिर उसको दीजिए, तो उससे जो बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है ना दांतों के कारण उसमें आराम मिलेगा, तो बच्चा रिलैक्स रहेगा ना तो उसका सिर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा।
और अगर आपको लगता है कि फिर भी बच्चे को, अगर दांतों के कारण फिर भी बच्चे को बहुत ज़्यादा सिर गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, तो फिर आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। ठंड में बच्चों को उतनी ही लेयर कपड़ों की पहनाइए जितनी कि हम पहन रहे हैं, और उल्टा बच्चों की जो होते हैं ना उनको कम ठंड लगती है, हमें ज़्यादा ठंड लगती है, तो एक आधी लेयर हमसे थोड़ा कम पहनाएंगे तभी भी चलेगा। क्योंकि हम बच्चों को केप वगैरह भी पहनाते हैं और बच्चे बहुत दौड़ते भागते हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा लेयर की ज़रूरत नहीं होती, उनके शरीर में वैसे ही गर्माहट होती है। और आप क्या कीजिए कि जब बच्चा सोए ना तो बहुत ज़्यादा उड़ा के भी उसे मत सुलाइए। उसकी जगह क्या कीजिए, अगर आपको लगता है कि रात में हटा देता है इसलिए आप उसको मोजे भी पहना देते हैं, फुल पैंट भी पहना देते हैं, फिर ब्लैंकेट भी उड़ा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ता है और फिर उसको आपको उसका सिर गर्म लगता है। तो आप वंजी आते हैं ना पजामा, जिसमें आगे जीपर होता है, वो ठंड के लिए भी आती है एक अलग, तो वह आप पहना देंगे ना तो बच्चा आराम से सोता भी रहेगा, उसको ठंड भी नहीं लगेगी और शरीर में गर्माहट भी ज़्यादा नहीं होगी, तो उससे उसका सिर भी गर्म नहीं होगा। अब आपको यह तो समझ में आया कि थर्मो रेगुलेशन सिस्टम के कारण और भी जो मैंने कारण बताए उनके कारण बच्चे का जो सिर है वो गर्म हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर को आपको कब दिखाना है, जब बच्चे का सिर बहुत देर तक ही गर्म रहे और बच्चे के जो हथेली पंजे हैं ना यह ठंडे दिखने लगे आपको। अगर बच्चा 2 या 3 महीने से छोटा है और बच्चे का सिर आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा हो, अगर आपको बच्चे में बुखार के लक्षण महसूस होने लग गए हो, जैसे कि बच्चे को डायरिया हो रहा हो, वोमिट हो रही हो बच्चे को, और साथ में बच्चे का सिर भी गर्म हो, अगर बच्चा जैसे जितना एक्टिव रहता है उतना एक्टिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा डल दिख रहा है और उसका सिर गर्म है साथ में, या फिर आप जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी डिजिटल थर्मामीटर एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताता है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।